अस्सलाम वालेकुम क्लास। आज जो हम टॉपिक करने जा रहे हैं वो है सोशल इंटरेक्शन। सोशल इंटरेक्शन के बारे में मैंने आपको आइडिया दिया था कि सोशल इंटरेक्शन होती क्या है। यानी जब हम कम्युनिकेट करते हैं विद इन द सोसाइटी किसी भी तरह से, किसी भी वे में, ठीक है, तो इसको हम सोशल इंटरेक्शन बोलते हैं। आगे इसकी डिटेल डिस्कशन हम करेंगे। सोशल स्ट्रक्चर क्या होता है? किसी भी सोशल इंटरेक्शन के लिए हमें एक सोशल स्ट्रक्चर चाहिए होता है जो कि हमें गाइड करता है हमारे हर रोज़ाना डेली लाइफ रूटीन में इंटरेक्ट करने के लिए, ठीक है। अब बात करते हैं इंटरेक्शन की। इंटरेक्शन एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें बंदा एक्ट करता है या रिएक्ट करता है, ठीक है। इसकी डेफिनेशन क्या कहती है? द प्रोसेस बाय विच पीपल एक्ट एंड रिएक्ट इन रिलेशन टू ईच अदर। ये अब इसका मतलब देखें, फॉर एग्ज़ाम्पल आप किसी से डेली रूटीन में जब बात कर रहे होते हैं, ठीक है, तो वो आपको क्या करते हैं? आंसर करते हैं। फिर आपको गुस्सा करना, उसका भी आपको एक रिएक्शन मिलता है। हर तरह का जब भी कोई आप एक्ट परफॉर्म करते हैं उसका किसी ना किसी वे में आपको कोई ना कोई रिएक्शन रिसीव होता है। इस तरह के जो ये एक्शन और रिएक्शन हमारी डेली रूटीन में हम सोसाइटी में जो परफॉर्म कर रहे होते हैं, इसको हम बोलते हैं सोशल इंटरेक्शन। इसके लिए हमें कुछ चीज़ों की रिक्वायरमेंट होती है। सबसे पहली चीज़ इसमें आ जाती है स्टेटस। स्टेटस आपको वैसे भी आइडिया होगा, हमारी डेली रूटीन में यूज़ होने वाला वर्ड है। हम किसको स्टेटस कहते हैं? जिस बंदे का कोई ना कोई पोजीशन हो, जो बड़ी पोस्ट पर हो, ठीक है। तो ये एक ऐसी सोशल पोजीशन है जो बंदे ने एक्वायर की होती है। हमारे लिहाज से स्टेटस हम उसको कहते हैं जो रिच होता है, ठीक है, जिसने बहुत कुछ कमाया होता है या जिसका कोई बिजनेस होता है। एलीट फैमिलीज़ के लिए हम यूज़ करते हैं, लेकिन सोशियोलॉजी में ये टर्म इस हिसाब से नहीं यूज़ होती। ये सोशियोलॉजी में हम स्टेटस का टर्म जो यूज़ करते हैं, कोई भी बंदा जिसकी कोई ना कोई इंडिविजुअल पोजीशन है, ठीक है, उसको हम बोलते हैं इसका स्टेटस। और वही स्टेटस उसकी सोसाइटी में उसकी आइडेंटिटी के, मतलब उसकी आइडेंटिटी क्या है उस सोसाइटी में, वो उसको एक्सप्लेन करता है, डिफ़ाइन करता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, जैसे कि आप सब स्टूडेंट्स हैं, ठीक है, तो आपका जो सोशल स्टेटस है वो क्या है? आपका स्टूडेंट होना। इस तरह मैं एक टीचर हूँ तो मेरा सोशल स्टेटस क्या है? मेरा टीचर होना। इस तरह कोई डॉक्टर है, कोई इंजीनियर है, ठीक है, तो ये सब उनके सोशल स्टेटस को डिफ़ाइन कर रहे हैं। हमारे जो हम टर्मिनोलॉजी यूज़ करते हैं, स्टेटस का वर्ड यूज़ करते हैं, हमारी डेफिनेशन इसके लिए काफ़ी गलत है। हमारे लिए स्टेटस का वर्ड एलीट फैमिलीज़ के लिए यूज़ किया जाता है, एलीट क्लास के लिए यूज़ किया जाता है, ठीक है। फिर इसमें हम एक और चीज़ जो डिस्कस करते हैं कि हम उस सोसाइटी में क्या हैं, ठीक है, हम हैं क्या और हमारा काम क्या है, मतलब हम क्या एक पोजीशन एक्वायर कर रहे हैं उस सोसाइटी में। जैसे कि फॉर एग्ज़ाम्पल मैं बता रही हूँ कि मैं एक टीचर हूँ, ठीक है, तो मैं क्या हूँ उस सोसाइटी के लिए? उसको उधर एजुकेशन प्रोवाइड कर रही हूँ स्टूडेंट्स को, या जिनको भी मेरी जो एजुकेशन है उस वो एक्वायर करनी है, वो मुझसे बेनिफिट ले रहे हैं। मैं सोसाइटी को किसी न किसी वे में बेनिफिट कर रही हूँ, ठीक है। मैं टीचर हूँ और मेरा प्रोफेशन क्या है? मैं टीच करती हूँ। इस तरह आपका स्टेटस क्या है? आप क्या करते हैं? आप स्टूडेंट हैं एंड आप एक्वायर कर रहे हैं नॉलेज, ठीक है। इस तरह हर जो बंदा जिसका कोई ना कोई स्टेटस है, जैसे कि आपके डॉक्टर्स हैं, डॉक्टर का काम क्या है कि वो ट्रीट कर रहा है, तो ये स्टेटस आपकी इस सारी चीज़ों को डिफ़ाइन करता है। अच्छा जी, इसमें एक दूसरी चीज़ आ जाती है अ स्टेटस सेट। इसमें क्या है कि आपके पास तमाम स्टेटसेस जो आप उस सोसाइटी में होल्ड कर रहे हैं एक टाइम पर, वो सारे इसमें डिफाइन होते हैं। यानी आप एक टाइम पे पेरेंट भी हैं, ये पिक्चर से आपको क्लियर हो रहा होगा। यानी एक बंदा है, वो एक टाइम पे कपड़े वॉश भी कर रहा है, ठीक है, अपने बच्चों का ख्याल भी रख रहा है, फिर गार्डनिंग भी कर रहा है, साथ में वो अपनी जॉब भी कैरी कर रहा है। तो यानी वो क्या कर रहा है? ये सारे जो काम वो कर रहा है ये उसके स्टेटस है। इस तरह अगर आप आपकी बात करें तो आप में से कुछ गर्ल्स ऐसी हैं जो घर के काम भी करती होंगी, ठीक है। हो सकता है कोई सिलाई कढ़ाई वगैरह भी सीखती हों, और कुछ जो है वो एट अ टाइम वो स्टूडेंट्स भी हैं, या कुछ ऐसी हैं जो टीचिंग भी कर रही हैं, ट्यूशन्स दे रही हैं, और एट अ टाइम वो स्टूडेंट भी हैं, ठीक है, साथ में घर भी चला रही हैं, बाकी घर के काम भी कर रही हैं। तो ये सारे
एक टाइम पे आपने जितने चीज़ें कैरी की हुई ये सारे आपके क्या है, स्टेटस सेट हैं, ठीक है। अब एक होता है एस्क्राइब्ड स्टेटस, ठीक है, यानी वो स्टेटस जो कि कोई भी बंदा रिसीव करता है अपनी बर्थ पे, ठीक है, या उसको वो इनवॉलेंटरली अपने आप मिल जाता है। एस्क्राइब स्टेटस बाय बर्थ आप जो रिसीव करते हैं या इनवॉलेंटरली जो रिसीव करते हैं, देखिए जैसे कि हम फॉर एग्ज़ाम्पल कोई बंदा है, ठीक है, ये इधर एक जो पिक्चर लगाई है इसका मतलब क्या है, फॉर एग्ज़ाम्पल एक वुमेन है जो नॉर्मल सी फैमिली से पैदा हुई है, ठीक है, और आगे जाके अपने फ्यूचर लाइफ में किसी प्रिंस या उसकी किंग से शादी हो जाती है, तो उसको अचानक एक स्टेटस उसका चेंज हो जाता है, और वो किस में चेंज हो गई है, क्वीन या प्रिंसेस में चेंज हो गई है, तो उसको एक स्टेटस मिल गया इनवॉलेंटरली बाय बर्थ, यानी वो बाय बर्थ का मतलब ये है कि फॉर एग्ज़ाम्पल वो पैदा ही किस में हुई हैं, किसी बहुत ही एलीट एलीट नहीं, आप किंगशिप में देख सकते हैं कि वो क्या है कि पैदा ही किसी किंग के घर हुई हैं, ठीक है, तो उसे बाय बर्थ ही प्रिंसेस करार दे दिया गया, ये उसने इसमें कुछ कमाया नहीं है, ठीक है। स्क्राइब स्टेटस हम खुद नहीं कमाते हैं, ये हमें मिल जाता है। अब फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हम बात करते हैं, ठीक है, ये जो स्टेटस पॉलिटिशियंस की बात करते हैं, जो पॉलिटिशियंस होते हैं जिनकी अपनी पार्टीज़ होती हैं, ठीक है, तो इनके जो बच्चे हैं वो उन्होंने कोई मेहनत नहीं की फॉर एग्ज़ाम्पल प्राइम मिनिस्टर बनने के लिए, लेकिन क्योंकि उनके बाप के पास एक पहले से एक पोजीशन थी, ठीक है, तो वो अचानक जब बड़े हुए तो उन्होंने उसको जी आगे जाके इंट्रोड्यूस करवा दिया, और वो प्राइम मिनिस्टर के तौर पे अगर किसी भी कंट्री का प्राइम मिनिस्टर लग जाता है तो उसमें उसकी कोई मेहनत नहीं होती, बल्कि जो उसके पेरेंट्स ने मेहनत की है, पेरेंट्स ने उस स्टेटस डेवलप किया है, ठीक है, उसकी वजह से इसको ये स्टेटस मिला है, तो ये स्क्राइब स्टेटस होता है, ठीक है। अब हम बात करते हैं अचीव्ड स्टेटस। अचीव्ड स्टेटस यानी जिसके लिए आप मेहनत करते हैं, ठीक है, जिसको आपने खुद कमाया है। जैसे कि अगर हम बात करें बिल गेट्स की, ठीक है, बिल गेट्स ने क्या किया है, उसने दिन रात मेहनत की है, अपने पर्सनल एबिलिटीज़ को यूज़ करते हुए उसने ये स्टेटस कमाया है कि आज वो दुनिया का सबसे रिच इंसान है। अगर आप कायदे आज़म की बात करते हैं पाकिस्तान से, ठीक है, तो एक नॉर्मल सी फैमिली में पैदा होने वाले इंसान थे, लेकिन उन्होंने क्या किया, उन्होंने दिन रात मेहनत की, अपना इंटेलिजेंस अपना दिमाग यूज़ करते हुए पाकिस्तान को क्या किया, एक सेपरेट होमलैंड बनाया, जिसकी वजह से उनको एक स्टेटस मिला है, कायदे आज़म का स्टेटस, ठीक है। आज वो आपकी तमाम नोटों पे नज़र आते हैं, ठीक है, आज भी उनकी उतनी इम्पोर्टेंस है। ये क्या है, ये वो स्टेटस है जो उन्होंने कमाया है। अचीव स्टेटस वो है जो कि आपकी पर्सनालिटी को पर्सनल एबिलिटीज़ की वजह से आपको मिलता है, ठीक है, और वही स्टेटस जब आप कोई भी देखेगा तो उसमें आपकी पर्सनल एबिलिटीज़ रिफ्लेक्ट होंगी। अच्छा जी, नेक्स्ट है आपके पास मास्टर स्टेटस। ये जो स्टेटस है ना, ये जितने भी स्टेटस हम पढ़ के आ रही हैं उन सबसे ज़रा मोर इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि ये आपकी बनाता है सोशल आइडेंटिटी, ठीक है, यानी जिसमें आपकी जितनी भी पूरी लाइफ है ना उसका आपकी इंटायर लाइफ को से शेप अप करता है ये वाला स्टेटस। इसमें आपकी एक सोसाइटी में अपनी क्या आइडेंटिटी है, नॉट कि आपके पेरेंट्स ने क्या बनाई है, ठीक है, या आपकी किसी आपकी खुद की आइडेंटिटी क्या है, वो होता है मास्टर स्टेटस, यानी इसको हम खुद बनाते हैं, ठीक है। बाकी जितने स्टेटस हैं उसमें कहीं ना कहीं पे किसी न किसी की हेल्प रिसीव हो जाती है, लेकिन ये स्टेटस वो है जो आप खुद अपनी इम्पोर्टेंस स्पेशल इम्पोर्टेंस होती है सिर्फ आपकी सोशल आइडेंटिटी की, कि आप उस सोसाइटी में खुद की आइडेंटिटी रखते हैं। अच्छा जी, हम बात करते हैं हम रोल की। जो कोई भी बंदा, जैसे हमने स्टेटस की बात की है, ठीक है, कोई बंदा जिसका एक पर्टिकुलर स्टेटस है, ठीक है, वो किसी भी बंदे से किस तरह का बिहेवियर एक्सपेक्ट करता है, यानी कोई भी स्टेटस रखने वाला बंदा सामने वाले से किस तरह का बिहेवियर एक्सपेक्ट करता है, इसको हम बोलते हैं रोल्स। और ये जो रोल्स हैं ये पर्सनालिटी टू पर्सनालिटी क्या कर रहे होते हैं, डिफ़र करते वेरी करते हैं। अब
आपको पता होगा हमारे एक क्लास की अगर हम बात ले लें, उसमें डिफरेंट काइंड के लोग होते हैं, डिफरेंट तरह के स्टूडेंट्स बैठते हैं। उनमें से हर जो स्टूडेंट है उसका डिफरेंट बिहेवियर है, ठीक है। अब मैं अगर क्लास में कोई काम देती हूँ तो आप सब जो है मुझे डिफरेंटली उसका जो है रिस्पॉन्ड करेंगे मुझे। तो ऐसा नहीं होता कि अगर एक स्टूडेंट एक जैसे रिस्पॉन्ड कर रहा है तो बाकी सब भी वैसे ही रिस्पॉन्ड करेंगे। सबका रिस्पॉन्ड करने का तरीका डिफरेंट होता है, यानी आप सबके बिहेवियर्स डिफरेंट होते हैं, बात करने का स्टाइल। कोई भी सेम बिहेवियर्स के लोग एक जैसे कभी भी नहीं पैदा होते, ठीक है। तो ये जो रोल परफॉर्मेंसेस हैं, इसी हम बात करें कि ये पर्सनालिटी टू पर्सनालिटी क्या करते हैं, वेरी करते हैं। आगे बात करते हैं रोल सेट की। किसी भी सिंगल स्टेटस के साथ जो डिफरेंट रोल्स अटैच होते हैं, ठीक है। यानी फॉर एग्जांपल एक आप स्टूडेंट हैं, ठीक है। आपके घर में एक आपकी मदर हैं, एक आपकी फादर हैं, ठीक है। आपके फिर नानू दादू, फिर आप जहाँ जा रहे हैं, पढ़ने जा रहे हैं, वहाँ के लोग, ये सारे लोग आपके साथ क्या है, अटैच्ड हैं। यानी आपने क्या करना है, एट सेम टाइम पे इन सब के जो रोल्स हैं वो आपके ऊपर है, यानी अब आपकी जो स्टेटस है उसके साथ ही अटैच्ड हैं, ठीक है। अब बात करते हैं हम रोल एंड स्टेटस, स्टेटस एंड रोल, ठीक है। इधर एक एग्जांपल दी हुई है कि रोल इज़ व्हाट डॉक्टर डज, ठीक है, एट लीस्ट इज एक्सपेक्टेड टू डू। द स्टेटस इज व्हाट डॉक्टर इज, इन अदर वर्ड्स स्टेटस इज द पोजीशन एन एक्टर ऑक्यूपाइज एंड रोल इज द एक्सपेक्टेड बिहेवियर अटैच्ड टू दैट पोजीशन। ये वही चीज़ है जो कि मैं पहले एक्सप्लेन कर चुकी हूँ। डॉक्टर खुद क्या है, वो एक डॉक्टर ही है, ज़ाहिर बात है। हम बात करें कि वो डॉक्टर है, ठीक है, वो डॉक्टर है। रोल क्या है कि वो करता क्या है, ठीक है, क्या करता है वो, जो है ना जो ट्रीटमेंट कर रहा है, ठीक है। डॉक्टर का काम क्या करना है, ट्रीट करना डिफरेंट पेशेंट्स को, ठीक है। तो एक स्टेटस में रह के वो कितने रोल्स परफॉर्म करता है। एक टाइम पे वो डॉक्टर है, अगर हम रोल सेट की बात करें, दूसरे टाइम पे वो फादर है, तीसरे टाइम पे वो कहीं का एम्प्लॉई है, ठीक है। ये सारे क्या हैं, उसके रोल्स हैं। अच्छा, होता नीचे एक लाइन लिखी हुई है, पीपल ऑक्यूपाई स्टेटस, पीपल परफॉर्म रोल्स, ठीक है। पीपल ऑक्यूपाई स्टेटस का मतलब क्या है कि एक जो बंदा है उसके डिफरेंट स्टेटसेस होते हैं, वो स्टेटसेस एक उसके पास मौजूद होते हैं, जैसे कि हम पहले थोड़ी देर पहले बात कर चुके हैं। और जो करता है उस चीज़ को हम क्या बोलते हैं, रोल्स, ठीक है। अब हम बात करते हैं ये आपको एक डायग्राम नज़र आ रही होगी स्टेटस सेट एंड रोल सेट की। ऊपर आपको रोल्स नज़र आ रहे होंगे, टीचर रोल, कुलीग रोल, प्रोफेसर, ठीक है, उसका स्टेटस है। अब नीचे हम बात करते हैं लेबॉर्ट्री रोल, ऑथर रोल, ठीक है, और रिसर्चर। ये आपके पास क्या है, सेट है, मतलब ये एक टाइम पे ये इतना कुछ परफॉर्म कर रहा है। अच्छा, मदर एग्जाम्पल दिया, एक तरफ फादर का और एक तरफ वाइफ का और एक तरफ मदर का। मदर का काम क्या करते हैं, क्या होता है, वो सिविक रोल भी परफॉर्म कर रही होती है, मैटरनल रोल भी परफॉर्म कर रही होती है। वाइफ डोमेस्टिक रोल भी परफॉर्म करती है, मैरिटल रोल भी परफॉर्म कर रही होती है, यानी घर के काम करना भी और साथ में शादीशुदा है तो उस लाइफ को भी मैनेज करना। अगर फॉर एग्जांपल साथ में कोई जॉब कर रही हैं तो उसको भी कैरी करना, ठीक है। ये सारे उसके क्या हैं, रोल्स हैं। दूसरी तरफ मैटरनल रोल है, ठीक है, यानी वो माँ बनने की भी सारे काम कर रही हैं, यानी वो माँ है तो अपने बच्चों का ख्याल वगैरह भी रख रही हैं। और साथ सिविक रोल, यानी वो जो उन्होंने अपनी जॉब वगैरह कैरी आउट की हुई है उसका भी काम वो भी कर रही हैं साथ। अब हम बात करते हैं रोल कन्फ्लिक्ट या रोल स्ट्रेन की। रोल कन्फ्लिक्ट क्या होता है, ये होता है कन्फ्लिक्ट, वो रोल्स यानी 2 से 3 स्टेटस एक बंदे के पास हैं, ठीक है। हम स्टेटसेस की बात कर चुके हैं, तो उनके बीच में अगर कोई कन्फ्लिक्ट आ जाता है, इसको हम बोलते हैं रोल कन्फ्लिक्ट। यानी एक बंदा है, वो एक टाइम पे जॉब कर रहा है, माँ भी है, ठीक है, साथ में वाइफ भी हैं, तो इतनी सारी चीज़ों को वो क्या कर रही हैं, एक साथ हैंडल कर रही हैं। अगर इनके बीच में कोई कन्फ्लिक्ट आ जाए तो हम इसको बोलते हैं रोल कन्फ्लिक्ट। अब या फिर जो है ना, अगर वो एक ही टाइम पे उन्हें बहुत सारी डायरेक्शंस में पुल किया जाए, यानी वो उन्हें लग रहा हो कि मुझे ये भी करना है, मुझे ये भी करना है, एक ही टाइम पे 3-4
जो स्टेटस है उनको एक साथ हैंडल करना पड़े, तो इस तरह की चीज़ों को हम बोलते हैं रोल कन्फ्लिक्ट। रोल स्ट्रेन क्या होती है? रोल स्ट्रेन का मतलब है कि जितने भी आपके रोल्स हैं जो सिंगल स्टेटस के साथ, यानी डिफरेंट स्टेटस की बात नहीं हो रही, एक सिंगल स्टेटस के साथ आपके जितने भी रोल्स कनेक्टेड हैं उनमें कोई टेंशन ना रहे, ठीक है। यानी एक स्टेटस आपका क्या है, आप मदर है, ठीक है, और आपने क्या करना है कि मदर, एज अ मदर आपने बहुत सारे रोल्स परफॉर्म करने हैं, उनके बीच में कोई टेंशन आ जाए, आपसे वो फुलफ़िल नहीं हो पा रहे, ठीक है, बैलेंस नहीं हो रहे, तो इस तरह की जो चीज़ होती है, ये जो सिंगल स्टेटस के साथ आपकी लिंक्ड होती है, उसको हम बोलते हैं रोल स्ट्रेन। रोल कन्फ्लिक्ट और रोल स्ट्रेन के लिए ये आप पाई चार्ट देख सकते हैं, जैसे कि बोल रहा है कि आप, ठीक है, एक टाइम पे स्टूडेंट है, आप अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, दूसरे लोगों की को बुरी तरह नहीं देख रहे हैं, ठीक है, यानी आपने अच्छा भी परफॉर्म करना है, दूसरों के नज़र में आपने क्या करनी है, अपनी इमेज भी बनानी है, यानी स्टूडेंट है, डू वेल, नॉट मेक अदर्स लुक बैड, ठीक है, ये आपका क्या है, रोल स्ट्रेन है, यानी आप स्टूडेंट हैं तो आपने ये दोनों चीज़ें मेंटेन करनी है, ठीक है, तो इनके बीच में कोई टेंशन आ रही है, तो इस तरह की चीज़ को हम बोलते हैं रोल स्ट्रेन। अब दूसरी तरफ जब हम कन्फ्लिक्ट की बात करते हैं, कन्फ्लिक्ट में क्या होता है कि एक जो स्टेटस है वो डिफरेंट होते हैं। स्ट्रेन में स्टेटस एक होता है, जिसमें वो कह रहा है कि आप वर्कर है, स्टूडेंट है, सन और डॉटर भी हैं, ठीक है, आपने वर्कर ने जल्दी आना है, स्टूडेंट ने एग्ज़ाम के लिए जाना है, ठीक है, सन अगर डॉटर है तो आपने मदर को हॉस्पिटल में विज़िट करना है, तो इस तरह की चीज़ जो है ये आपकी क्या है, रोल कन्फ्लिक्ट है। ये एक डायग्राम है जिसमें आपको कुछ चीज़ें एक्सप्लेन की गई हैं कि रोल एक्सपेक्टेशन क्या होती है, कि आप जो है ना, रोल एक्सपेक्टेशन जो है, ग्रुप एंड ए सोसाइटी डेफिनेशन ऑफ द वे अ स्पेसिफिक रोल ought टू बी प्लेड, यानी आपका जो रोल है वो आप किस तरह एक सोसाइटी में परफॉर्म कर रहे हैं, इसको हम क्या बोलते हैं, रोल एक्सपेक्टेशंस। इसमें ऊपर आपको एक एग्जांपल नज़र आ रही है, जैसे कि वो स्टूडेंट है, वो कह रहा है, ओ यस प्रोफेसर ब्राइट, आई नो द आंसर विच इज़, यानी हम एक स्टूडेंट से यही एक्सपेक्ट कर रहे होते हैं, एक टीचर जो है वो स्टूडेंट से यही एक्सपेक्ट करता है कि हमने क्वेश्चन पूछा नहीं और वो जल्दी जल्दी हमें आंसर कर दें, तो ये उससे हम एक्सपेक्टेशन, उस रोल से हम ये एक्सपेक्टेशंस रखते हैं। दूसरा आपके पास है रोल परफॉर्मेंस, यानी कोई भी पर्सन अपना रोल किस तरह परफॉर्म कर रहा है, ठीक है, इसको हम बोलते हैं रोल परफॉर्मेंस। जैसे कि वो बोल रहा है, डू आई नीड टू नो द कॉन्सेप्ट इन ऑर्डर टू पास दिस कोर्स, कह रहा है कि क्या मुझे ये तमाम जो है ना कॉन्सेप्ट्स क्लियर करने चाहिए इस कोर्स को पास करने के लिए, यानी वो किस तरह इस जो है ना चीज़ को ले रहा है। जैसे कि आप स्टूडेंट्स को असाइनमेंट दी जाती है, आप में से कुछ जो है, वैसे तो आपकी रोल परफॉर्मेंस यही कहती है कि आप सबको असाइनमेंट टाइमली सबमिट करवा देनी चाहिए, लेकिन आप में से कुछ स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो कहेंगे कि क्या मैम इसमें कुछ आगे पीछे हो सकता है, हम थोड़ा लेट सबमिट करवा सकते हैं, ठीक है, कुछ जो है वो टाइमली सबमिट करवा देते हैं। ये आपकी रोल परफॉर्मेंसेज हैं। अच्छा जी, आगे है रोल कन्फ्लिक्ट। ये क्या है, occurs when an incompatible demand are placed on a person by two or more statuses held at the सेम टाइम, यानी इसमें क्या होता है, ऐसे कमांड्स एक बंदे के ऊपर दो तीन स्टेटसेस की तरफ से आ जाते हैं, यानी डिफरेंट लोग उसको क्या करते हैं, कोई रोल दे देते हैं एक ही टाइम पे, ठीक है, तो इस चीज़ को हम क्या बोलते हैं, रोल कन्फ्लिक्ट। इसमें आपके पास एक जो है वो देख सकते हैं आप, अप्रिशिएट योर लेटिंग मी हैव थर्सडे ऑफ फ्रॉम द वर्क सो आई कैन स्टडी माई सोशियोलॉजी एग्ज़ाम, यानी वो उसने क्या किया, एक बंदा जिसने एक सोशियोलॉजी एग्ज़ाम भी देना है, अपना जो है ना वर्क साथ में वो काम भी कर रहा है और वो स्टूडेंट भी है, ठीक है, तो एक ही टाइम पे उसका एग्ज़ाम आ गया और उसी दिन उसने ड्यूटी भी करनी है, तो इस तरह की चीज़ को हम क्या बोलते हैं, रोल कन्फ्लिक्ट कहते हैं, ठीक है, तो दोनों टाइम पे ऐसी डिमांड्स उसके ऊपर है जो उसने फुलफ़िल करनी है, तो इस तरह की चीज़ को हम बोलते हैं रोल कन्फ्लिक्ट। तो वो कह रहा है कि अगर आप मुझे
आप जो है ना मुझे थर्सडे ऑफ कर दें ताकि मैं क्या करूं, अपना सोशियोलॉजी का एग्ज़ाम दे सकूं। यानी उसे एक स्टेटस का जो रोल है उसको स्किप करना पड़ेगा, देन ही वो दूसरा जो स्टेटस रोल है वो कर पाएगा। आपके पास आगे है रोल स्ट्रेन। रोल स्ट्रेन क्या है कि एक सिंगल स्टेटस की तरफ से आपके ऊपर बहुत सारे रोल्स आ जाएं, ठीक है। तो इस चीज़ को हम बोलते हैं रोल स्ट्रेन। यानी आपने क्या करना है, जैसे बीइंग अ स्टूडेंट इज़ अ लॉट मोर स्ट्रेसफुल देन आई थॉट इट वुड बी। यानी आपने क्या करना है कि वो बात करें कि एक स्टूडेंट होना सबसे ज़्यादा मुश्किल काम है। क्यों है? क्योंकि एक स्टूडेंट है वो जी, उसको असाइनमेंट मिल गई है, उसने होमवर्क भी करना है, एक सिंगल स्टेटस की तरफ से उसके ऊपर बहुत सारी चीज़ें हैं, उसने क्विज़ परफॉर्म करना है। तो एक सिंगल स्टेटस की तरफ से, ठीक है, उसने क्या किया है, उसको ये सारे काम करने पड़ रहे हैं, जिस चीज़ को हम क्या बोलते हैं, रोल स्ट्रेन। अच्छा जी, आगे है रोल एग्जिट। रोल एग्जिट क्या होता है? आप एग्जिट का मतलब क्या होता है? चले जाना, छोड़ देना, ठीक है। यानी आप क्या करते हैं, जो आपके इंपॉर्टेंट रोल्स हैं जो आपने परफॉर्म करने हैं, आप उनको क्या कर दें, स्किप कर दें, ठीक है, उसको छोड़ दें, उसको नहीं परफॉर्म करें, ठीक है। तो इस चीज़ को हम क्या बोलते हैं, रोल एग्जिट। यानी जैसे कि उसने कुछ चीज़ें आपको बताई, एक्स डॉक्टर, एक्स कॉन्वेंट, एक्स बेसबॉल प्लेयर, या एक्स प्रेसिडेंट, या एक्स स्टूडेंट। यानी वो जो आप पहले एक्स फॉर्म में थे, ठीक है, वो आपका क्या है, रोल एग्जिट। यानी अब वो आप काम नहीं कर रहे, बल्कि आप पहली पिछली लाइफ में ये सब थे। अब कुछ चीज़ें हम पढ़ेंगे, रोल ऑफ नेबरहुड एसोसिएशन, ठीक है। इसमें सबसे पहले आ जाता है सोसाइटी कंस्ट्रक्शन ऑफ रियलिटी, सोशल कंस्ट्रक्शन ऑफ रियलिटी, ठीक है। ये क्या है, द प्रोसेस बाय विच पीपल क्रिएटिवली शेप थ्रू सोशल इंटरेक्शन। यानी लोग क्या करते हैं, इंटरेक्ट करते हैं, ठीक है। और इंटरेक्शन क्या है उसका, आप इंटरेक्ट करते हुए आप क्या कर रहे हैं, एक जो सोसाइटी है उसको शेप अप कर रहे हैं, ठीक है। अब इसमें क्या होता है कि निगोशिएशन का अमल होता है, ठीक है। और जो इसमें जो आपकी रियलिटी होती है, ठीक है, यानी एक बंदे के माइंड में सीरियसली में क्या चल रहा है, वो जो है ना वो क्लियर नहीं होता। यानी अगर आप बात करें कि यानी एक सोसाइटी, आपकी सोसाइटी में आप रह रहे हैं, आप किसी मोहल्ले में रह रहे हैं, ठीक है, वहाँ पे क्या करें, आप पूरी कोशिश करते हैं कि आप उस सोसाइटी में सोशल इंटरेक्शन अपनी कायम रखें, लेकिन वहाँ पे सबके बारे में जानना आपके लिए इम्पॉसिबल है कि कौन आप क्या चाहता है, क्या सोच क्या रहा है, ठीक है, वो चीज़ें क्लियर नहीं होती। इसके बाद हम बात करते हैं थॉमस थ्योरम की, ठीक है। वो क्या कहते हैं कि सिचुएशंस दैट आर डिफाइंड एज रियल एज इन देयर कॉन्सिक्वेंसेस। वो कहता है सिचुएशन जब कोई कॉन्सिक्वेंस होता है, कोई स्पेशल टाइप का कॉन्सिक्वेंस होता है, उसी टाइम पे वो सिचुएशंस क्लियर होती हैं, हर चीज़ क्लियर होती है। जैसे कि वो कहता है, a prisoner attacked people mumbling absent-mindedly to themselves. To this deranged intimate, these lips movement were cursed or insult, no matter that they weren't the result were the same. मतलब बात करने का मकसद क्या है कि वो कह रहा है कि अगर आप किसी को भी, ये दोनों ने वैसे ही प्रिजनर की बात की है ना, कि अगर वैसे भी आप किसी को अटैक करते हो तब, ठीक है, या आप किसी को वर्बली अटैक कर रहे हो या फिजिकली अटैक कर रहे हो, तभी जाके आपको चीज़ें क्लियर होती हैं। आपने अक्सर सुना होगा लड़ाई के दौरान ऐसी ऐसी चीज़ें अगला बंदा बोल देता है कि यू गेट शॉक्ड, या कभी कभी आपने जो सीक्रेट्स रखे होते हैं, ठीक है, तो लड़ाई के दौरान वो सीक्रेट्स सारे क्या कर देते हैं, आपके बाहर ले आता है, आपको डिग्रेड फील कराने की कोशिश करता है। तो थॉमस थ्योरम ये कहते हैं कि आप जब किसी को, जब सिचुएशन कब क्लियर होती है, जब कॉन्सिक्वेंसेस आते हैं। यानी आप जो है ना जब लड़ाई का वो माहौल होता है तो क्या होता है कि अच्छे अच्छे जो फ्रेंड्स हैं वो क्या करते हैं, एक दूसरे के जो राज हैं उन वो अफशा कर देते हैं, या एक दूसरे को क्या कर देते हैं, गाली गलौज करना है, बुरे अल्फाज का इस्तेमाल करना, इस तरह की चीज़ें आपको देखने को मिलती हैं। अब हम बात करते हैं एथनो मेथोडोलॉजी की। एथनो मेथोडोलॉजी क्या है? एथनो मेथोडोलॉजी कहती है कि जो लोग हैं वो क्रिएट करते हैं रियलिटी,
यानी दिन में वो जितने लोगों के साथ इनकाउंटर करते हैं उन सब के साथ रियलिटी क्रिएट करते हैं, ठीक है। यानी कि वो क्या, आपके जो उसका जो सराउंडिंग है जिसमें उसने रोज़ाना के लिए क्या करना है, सर्वाइव करना है, रहना है, ठीक है, उसमें क्या करते हैं, सेंस, उसको सेंस करते हैं, एक रियलिटी क्रिएट करते हैं, ठीक है। और रियलिटीज़ किससे, आपका जो कल्चर है, वहाँ जो माहौल है, फॉर एग्जांपल आप किसी इस्लामिक प्लेस पर है तो वहाँ का जो कल्चर माहौल होगा वो बहुत इस्लामिक होगा, ठीक है। आप किसी मल्टीनेशनल मीडिया वो उसमें ऑफिस में काम करते हैं तो वहाँ का जो माहौल होगा वो काफ़ी ज़्यादा ओपन माइंडेड ब्रॉड किस्म का होगा, ठीक है। ड्रेसिंग सेंस सब कुछ, हर जगह जो है वो अब कल्चर चेंज होता है, ठीक है। और ये वो कहता है कि जो कल्चर है, ठीक है, इससे रियलिटीज़ कल्चर से इफ़ेक्ट होती हैं, ठीक है। रियलिटी बिल्डिंग सबसे पहले क्लास एंड कल्चर, जो हमारा सोशल बैकग्राउंड है वो इफ़ेक्ट करता है। व्हाट वी सी, मतलब देखें, अब आपका जो सोशल बैकग्राउंड है, आप किसी बहुत कंजर्वेटिव फैमिली से हो, फॉर एग्जांपल आपने नोटिस किया होगा आपकी दादी परदादियाँ, ठीक है। उसके बाद आपकी जो पहले परदादी थी, ठीक है, वो बहुत कंजर्वेटिव थी, दादियाँ ही, ठीक है, वो भी कंजर्व सोचती हैं। तो आप किस तरह के बैकग्राउंड में तो रहते हो, सोशल बैकग्राउंड में रहते हो, तो वो आपको अफेक्ट करता है कि आप क्या देख रहे हो। अगर आप किसी नॉर्मल सी फैमिली में रह रहे हो, ठीक है, या आप बहुत ज़्यादा इस तरह की फैमिली में रह रहे हो जिसमें कुछ चीज़ें अलाउड नहीं है, अब जैसे वो देखोगे यू विल फील शॉक्ड, ठीक है। यानी आपका जो सोशल बैकग्राउंड है जिसमें आप रहते हो वो आपको अफेक्ट करता है। फिर जो लोग हैं वो अपने सराउंडिंग कल्चर से रियलिटी क्या करते हैं, शेप अप करते हैं। मतलब देखें, आपने नोटिस किया होगा कि हमारी जो सोच है उसमें टाइमली चेंज आता है। यानी आप क्या करते हैं, अपनी जो सोच है उसको टाइमली चेंज कर रहे होते हैं। किस तरह चेंज कर रहे होते हैं, आपने देखना है। जो आप के ग्रैंड पेरेंट्स थे, ठीक है, वो किस तरह के कल्चर में रह रहे थे, उनका जिस कल्चर में रह रहे थे उनकी उस तरह की रियलिटीज़ थी उनके लाइफ्स की, ठीक है। आप जिस तरह के कल्चर में रह रहे हो उनकी रियलिटीज़ उस पे बेस करती हैं। मेरे ख्याल से आज के लिए इतना लेक्चर काफ़ी है, ठीक है। आप सब इस लेक्चर को सुने और जो क्वेश्चन है आप मुझसे कर सकते हैं। ओके बच्चे, अल्लाह हाफिज़।